अनुबंध क्या, ये चार, यही प्रवृत्ति के हेतु हैं। अच्छा, बोले अच्छा महाराज, तो इनको जरा खोलिए, क्योंकि वेदांत का अधिकारी, क्योंकि ये वेदांत का अनुबंध है, इसलिए वेदांत का अधिकारी कौन होगा। ध्यान रखना, न्याय का जो अनुबंध है वो दूसरा होगा। दूसरा माने ये होगा चारों। न्याय का भी जो अनुबंध है वो चार ही है, अधिकारी, विषय, संबंध, हाँ, प्रयोजन। यही चार विषय वहां भी होगा, लेकिन अधिकारी की परिभाषा बदल जाएगी। देखा, तो बोले वेदांत शास्त्र का जो अधिकारी है वो कौन है। बोलते हैं, देखो, अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोऽधिगताखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः नितांत निर्मल स्वान्तः प्रमाता ये क्या, साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता अधिकारी तू प्रमाता। अधिकारी कौन है, तो बोले जो प्रमाता है उसी को हम अधिकारी बोलते हैं। प्रमाता माने प्रमा धारण करने वाला व्यक्ति। प्रमा जिसके अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली है और जो प्रमा को धारण करना चाहता है उसको बोलते हैं प्रमाता। अधिकारी तू प्रमाता, बस।
तो ये प्रमाता, प्रमाता का सरल शब्द दूसरा है ज्ञाता, है ना, जो जानने का इच्छुक है। तो उसको बोलते हैं अधिकारी। तो बोले भाई प्रमाता तो मानो हम सभी हैं। तो बोले नहीं, जो उत्तम अधिकारी है ना वो कैसा है, एक शब्द बोल दिया उन्होंने, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है वो वेदांत शास्त्र का क्या है, अधिकारी है। बस। बोले महाराज ये साधन चतुष्टय किस बाजार में मिलता है और किस भाव से मिलता है? 4-5 किलो मेरे लिए भी ले आना है। बोले ये बाजार में मिलता नहीं, समस्या ये, और पैसे के भाव से मिलता नहीं। और बोले महाराज तो अहम तो विपन्न न संपन्न। आप कहते हो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, अहम तो साधन चतुष्टय विपन्न, कथम अहम अधिकारी भवामि, मैं कैसे अधिकारी बनूं, कहां से लाऊं वो? बोले उसकी एक विधि है, उसका तरीका है। क्या तरीका है? अब बोले विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन शुरू हुआ। अधिकारी कोई चमत्कार से नहीं बनता, अधिकारी कोई एक दिन सो के उठे हा 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 आज हम वेदांत के अधिकारी हैं, मूर्खा विराज ऐसा कभी होने वाला नहीं है ना। उसके लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। You have to follow and go through the process. सोना खान में से निकलते ही गहना बनाने लायक नहीं होता, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। हालांकि वो सोना है, फिर भी जब तक वह शोधन प्रक्रिया से न गुजरे तब तक सोना होते हुए भी तो उससे आभूषण का निर्माण नहीं हो सकता। मेरे मालिक, आप सभी सोना ही हो, हम तो ऐसा ही मानते हैं, लेकिन अपने को उस प्रक्रिया से गुजारना जरूरी है ना। और जैसे जैसे प्रक्रिया से गुजरेंगे वो चमक आवेगी, और नहीं गुजरेंगे तो क्या कहें। वो प्रक्रिया क्या है? बोले विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। पहली बात तो ये है, पहले ही हैवी वेट मार दिया महाराज, एक ठूसा घूसा सिर पर मारा, पहले ही लगता है ना हम अधिकारी, क्या बोलते हैं, अधिगत अखिल वेदार्थ। अधिकारी वो है जिसने अखिल वेद के अर्थ को ग्रहण कर लिया है। हो तो हमने तो वेद यहां आके देखा सिद्धवाड़ी में। अधिगत अखिल वेदार्थ कहां से होगा? वेद देखा ही नहीं था, ये वेदार्थ कैसे मिला उसको? बोले विधिवत अधीत, वेद वेदांगत्वेन। तो विधिवत वेद पढ़ा और वेदांग भी पढ़ा। वेद तो आप जानते हो, 4 वेद प्रसिद्ध हैं, ऋक् साम यजुः अथर्वण।
ये तो 4 वेद हो गए। वेदांग क्या है? हैं? हैं? बोलो बोलो। आधा। हाँ, 6 का क्या? गुड। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, ज्योतिष, छंद, निरुक्तमिति वेदांगाः। शिक्षा क्या है? वो तो इसलिए पूछ लिया क्योंकि तैत्तिरीय में पाठ करते समय, आप पाठ करते हो तैत्तिरीय उपनिषद का, अथा तो शिक्षां व्याख्यास्यामः मंत्रस्वरः मात्राबलं सामसंतानः अथ शिक्षाध्यायः। ऐसे है ना? इत्युक्त शिक्षाध्याय। तो इसमें क्या बताया? शिक्षा है बस 1-2 लाइन में। क्या कहा उन्होंने? तो वर्ण स्वर। वर्ण क्या है, उसका उच्चार स्थान क्या है ना, वो जानना, स्वर को जानना, उदात्त अनुदात्त आदि भेद को समझना, मात्राओं को समझना। जैसे आप लोग बोलते हो सदगुरु महाराज की, ये महाराज शब्द तो लिखते कैसे हो? महाराज लिखते हो ना, बोलते कैसे हो? महाराज। ये महाराज के माने क्या होता है? मात्रा में काल बढ़ाना चाहिए, महाराज बोलना चाहिए ना। तो महाराज बोलते हो। रा में तो आ मात्रा लगाते हो, और लिखते समय ह में भी आ मात्रा है कि नहीं? तो उसमें आ मात्रा भूख लगी थी, खा गए। गुरुदेव बोलते थे नॉर्थ इंडियंस के लिए, हम लोग बोले इतने ये भूखे रहते हैं, शब्दों को ही खा जाते हैं। तो ये शिक्षा की दृष्टि से गलत उच्चारण हो गया ना। सद्गुरुनाथ महाराज की। मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, आप लोग वही भेड़ चाल महाराज। मह क्या हुआ? मह में तो अमात्रा है। तो मात्रा, फिर बलम। किस शब्द, जैसे बलम बोला मैंने, तो किस शब्द पर कितना बल देना है, किस पर कम बल देना है, वो अब समझ में आया कितना गंभीर है वो वाक्य। साम संतानः, साम मने स्वरित, संतानः मने संधि। जैसे अभी हमने संधि करके बोला ना, विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। ये ऐसे संधि, संधि को जानना, संधि विच्छेद को जानना है ना। इत्युक्त, इत्युक्त क्या है? संधि है। इति उक्त, कौन सी संधि हुई? तो मैं नहीं बोल रहा। हाँ, क्या इको हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? यण संधि। वेरी गुड। यण स्यात् इकः अचि पर्यन्ते यण स्यात्, ऐसी इसकी व्याख्या होती है। एनीवे, तो ये 6 जो चीजें हैं इसको बोलते हैं क्या? शिक्षा। शिक्षा वर्णस्वरः मात्रा बलम साम संतान। बस अध्याय बोल दिया इसको, इत्युक्त शिक्षाध्यायः। तो वेदांग होता है 6, कल्प माने होता है सूत्र ग्रंथ। वेद में जो बताए हुए धर्मशास्त्र हैं, यज्ञ आदि विधियां हैं, उनका निरूपण करने के लिए
तो जो सूत्र ग्रंथ बनाए गए हमारे धर्मशास्त्रों में, जैसे गृह्य सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, धर्म सूत्र है, बहुत सारे सूत्र ग्रंथ हैं। वो तो आप अगर सचमुच में 2-4 भी विद्यार्थी निकल जाएं तो मैं मानता हूं कोर्स सफल हो गया। एक भी निकल जाए, सब लोग नहीं निकलते, सबकी रुचि ही नहीं हो पाती। लेकिन सचमुच में विद्यार्जन जीवन पर्यंत करते रहें, ऐसा कोई कोई होता है। तो ये सूत्र ग्रंथ हैं। जैसे यज्ञ की अभी आपने देखा ना, भागवत सप्ताह के बाद वेदी कैसी बनाई गई थी, वो विधि कहाँ है? वो सूत्र ग्रंथों में है। शुल्ब सूत्र, शुल्ब माने रस्सी होता है, तो उसमें नाप बताया होता है कि इस यज्ञ के लिए इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी गहराई। उस वेदी में आपने देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वाहन था, फिर शक्तिपीठ बनी हुई थी, फिर कंठ था, फिर नाभि थी, फिर नाल लगा हुआ था उसमें। आप लोग तो टिन में ही मार देते हो ना, या टिन में ही मार दिया हवन स्वाहा मार। भरसक आपको भी वेदी में करना चाहिए, वहाँ इसीलिए बनवाया था। जब मैं ब्रह्मचारी था तो मैं तो रेगुलर करता था, तो भरसक थोड़ा धूप लगे तो लगे, लेकिन वेदी में करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या टिनी कल्चर। का इष्टिका यावतीर्वा यथावा, कहाँ का मंत्र है ये? नहीं, हाँ, कठोपनिषद वहां आता है। का इष्टिका, ध्यान रखना, ये लोग नई सभ्यता की बातें करते हैं। वहां ईंटों का वर्णन, उपनिषद में ईंट शब्द आया है। का इष्टिका यावतीर्वा यथावा, कितना लंबा चौड़ा होगा और कैसे रखी जाएंगी वो ईंटें, ये विधि बताई गई। शुल्ब सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, बहुत सारे सूत्र ग्रंथ हैं, उनको कल्प कहते हैं। व्याकरण तो आप पढ़ ही रहे हो। ज्योतिष में आपके जन्म कुंडली और नक्षत्रों की गति का वर्णन होता है। वेद की आंख मानी जाती है ज्योतिष। निरुक्त से विवरण होता है, शब्दों का विवरण किया जाता है। निरुक्त में यास्काचार्य जी बड़े विद्वान हुए, उन्होंने निरुक्त निघंटु एक ग्रंथ लिखा निरुक्त शास्त्र के ऊपर। तो वो कैसा है, तो देखो समय हो गया। उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है और तद्धित है। इन चारों को मिलाकर के शब्द का निर्माण होता है। हर शब्द अव्यय को छोड़ करके, हर शब्द के मूल में एक धातु होती है, उसके पहले उपसर्ग होता है, उसके बाद में प्रत्यय होता है, और प्रत्यय के भी बाद में तद्धित लगाया जा सकता है, तद्धित प्रत्यय। इन चारों को खोल करके और फिर अर्थ को प्रकट करने वाला जो शास्त्र है उसको बोलते हैं निरुक्त। तो और छंद माने छादनात् छंदः, तो जिसमें कि देवता छिपा हुआ है उसको छंद कहते हैं। 10 बजे वाली कक्षा में इसको देखेंगे। ये है षड्वेदांग। ओम। धो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये समाहार द्वंद्व समास है। इसमें कई पद हैं और सारे पदों का स्वतंत्र अर्थ है। कैसा?
अधिकारी च विषय च संबंध च प्रयोजनम च। जहाँ सभी पद प्रधान होते हैं, एक से अधिक पद हों और सभी पद प्रधान हों। द्वंद्व में तो दो ही पद होते हैं ना, और उभय पद प्रधान होता है, लेकिन यहाँ तो चार चार पद हैं। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन और सभी पद प्रधान हैं। तो सभी पदों का समाहार करके द्वंद्व बनता है, उसको बोलते हैं समाहार द्वंद्व समास। तो विभक्ति एक में लगती है, बाकी प्रातिपदिक संज्ञाएं ही आपस में रख दी जाती हैं। प्रातिपदिक संज्ञा समझते हो? नहीं। जिस शब्द में विभक्ति ना हो उसको प्रातिपदिक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, ये प्रातिपदिक है ना, लेकिन राम ये पद है। विभक्ति लग गई ना तो पद हो गया। विभक्ति नहीं लगी हो, जैसे हिंदी में बिना विभक्ति के बोलते हैं, तो विभक्ति न लगी हो तो प्रातिपदिक। समास कैसा होता है कि आखिरी पद में विभक्ति होती है और उसके पहले वाले सारे पद प्रातिपदिक होते हैं। तो इसलिए अधिकारी में कोई विभक्ति नहीं है, विषय में कोई विभक्ति नहीं है, संबंध में कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन प्रयोजन बहुवचन में कर दिया, प्रयोजनानि। थोड़ा थोड़ा भाषा को सीखने का भी अभ्यास करो। वैसे तो आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन उस पढ़े हुए व्याकरण का प्रयोग कहाँ हो रहा है उसको देखना है। तो अधिकारी, संबंध, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि, अनुबंधः। अच्छा, अब अधिकारी कौन है? बोले साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता अधिकारी। ये साधन चतुष्टय संपन्न कैसे हुआ? ये कोई भी साधक साधन चतुष्टय संपन्न कैसे बन गया? तो मैं दृष्टांत दे रहा था कि खान में से निकला हुआ सोना आभूषण बनाने के योग्य तब तक नहीं होता जब तक वह प्रक्रिया से न गुजरे। तो हम सभी लोग बीज रूप से